जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा सेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एसएससी जीडी ज्वाइनिंग को लेके। ठीक है, एसएससी जीडी 2022-23 का रिजल्ट आ गया है। ठीक है, और दोस्तों क्या है, इसी बीच क्या है दोस्तों, मेरे साथ क्या बहुत सारे उम्मीदवार जुड़े हुए हैं जो कि क्या है जिनका सिलेक्शन हुआ है। कुछ बच्चे तो क्या है बहुत ज्यादा खुश हैं। ठीक है, क्योंकि उनका क्या है, किसी का लास्ट चांस था और किसी का सेकंड था, किसी का थर्ड था। वो तो कुछ तो इतने खुश हैं कि जब वो फोन करके मुझे बताया उन्होंने कि सर हमारी जो सिलेक्शन हो गया है, तो उनका क्या खुशी का ठिकाना नहीं था, वो पता चल रहा था उनकी आवाज से। लेकिन इसी बीच क्या है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनके मन में डाउट है, एक डर है बीएसएफ और सीआरपीएफ को लेके। ठीक है, तो साथियों बीएसएफ और सीआरपीएफ को लेके जो उम्मीदवार हैं उनके मन में जो डर हो रहा है, उसी विषय में आज आपसे थोड़ा सा बात करूंगा। ठीक है, बहुत सारे जो उम्मीदवार है कमेंट कर रहे थे कि सर हम हार्ड ड्यूटी है, 24-24 घंटे की ड्यूटी है, बॉर्डर पे है, सीआरपीएफ भी कश्मीर के अंदर है आरआर के साथ, तो हमें डर लग रहा है हम ज्वाइन करें या ना करें। ठीक है, तो इसी विषय में दोस्तों थोड़ा आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि क्या मेरी बात होती रहती है बहुत सारे उम्मीदवारों से, बहुत सारे जो बच्चे हैं लगातार कॉल करते रहते हैं। तो आज मॉर्निंग में ही एक ऐसा मेरे पास एक केस आया जिसमें एक बच्चा छत्तीसगढ़ से था और उसने मुझे कॉल किया। ठीक है, तब मैंने सोचा कि ये बात क्या आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो सुबह ही दोस्तों एक बच्चे का मुझे कॉल आया और मैंने खैर उसको शाम को दोबारा कॉल करने के लिए कहा है। तो उसका क्या है 2021 में सिलेक्शन हो चुका था, किसके अंदर, सीआरपीएफ के अंदर। ठीक है, 2021 में उसका सिलेक्शन हो चुका था बच्चे का सीआरपीएफ के अंदर। ठीक है, सीआरपीएफ के अंदर कॉल लेटर भी आ गया था, लेकिन क्या बंदा ज्वाइनिंग करने नहीं गया, किसी भी कारण से नहीं गया। चाहे उसके मन में कोई डाउट था, उसने मुझे बताया कि उसके घर में थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं गया। ठीक है, तो मैं दोस्तों पहले तो यही आपसे कहूंगा कि जिंदगी साथियों एक बार आपको मौका देती है। ठीक है, ये जिंदगी क्या है, शताब्दी ट्रेन की तरह है। जब स्टेशन पे खड़ी है, आप वहां पे पहुंच गए तो लपक लीजिए, तुरंत बैठ जाइए। अगर एक बार स्पीड पकड़ ली फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा बैठने का। ठीक है ना, अगर आपको जिंदगी मौका दे रही है कि आके बैठो, तो बैठना है उस पर। उस टाइम फिर सोचना नहीं कि सीट गंदी है, सीट कंफर्म नहीं है ना। तो अगर आपको मौका मिला है, चाहे वो बीएसएफ है, चाहे वो सीआरपीएफ है, चाहे आईटीबीपी, चाहे एसएसबी है, चाहे सीआईएसएफ है, किसी भी आपको मौका मिला है, अंदर घुस जाओ एक बार। ठीक है ना, एक बार आप अंदर घुस जाओ। ठीक है, अभी जो उस उम्मीदवार का फोन आया था छत्तीसगढ़ से, इतना परेशान है कि बोला रात को नींद नहीं, दिन को चैन नहीं। 2 साल हो गए बंदे को, 2021, 2022, 2023, मतलब 2 साल पूरे हो गए उसकी ज्वाइनिंग, कॉल लेटर आए हुए। अब उसको बिल्कुल होश बिल्कुल नहीं आ रहा कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे करी। पछता रहा है बहुत ज्यादा, मुझे बोला सर कुछ सोल्यूशन बताओ। ठीक है, तो सोल्यूशन दोस्तों इसके अंदर क्या है, कोई भी सोल्यूशन इसका बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि क्या इसमें टाइम पीरियड बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है, कोई भी फोर्स है, अगर आप किसी की अंदर आपको क्या ज्वाइनिंग मिलती है, तो आपको क्या 3 बार कॉल लेटर भेजा जाता है। वो बोल रहा है कि सर मुझे 2 बार आया है, वैसे 3 बार भेजा जाता है, ये थंब रूल होता है। 2 या 3 बार आपको क्या है कॉल लेटर बुलाया जाता है आपको, कि आप आइए, आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, आपकी ज्वाइनिंग है, आपने ये टेस्ट पास किए, आके ज्वाइन करिए। ठीक है, उस उम्मीदवार को भी क्या है 2 बार कॉल लेटर भेजा गया था। ठीक है, 2 बार कॉल लेटर भेजा गया था, लेकिन वो नहीं गया। कितनी बार भेजा था है? 3 बार, 2 या 3 बार भेजते भेजते हैं। ठीक है, सपोज आप किसी कारणवश नहीं जा पा रहे, तो दोस्तों क्या मेडिकल चल जाता है, लेकिन मेडिकल इतने लंबे टाइम पीरियड का चलना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, 2 साल का मेडिकल जो है उसको चलाना है ना, वहां पे आप क्या दिखाएंगे, क्या प्रॉब्लम दिखाएंगे, उसको क्या है फिर वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, तो यही कहूंगा जितने भी उम्मीदवार हैं एसएससी जीडी 2022-23 है ना, 22-23 के जितने भी उम्मीदवार हैं, सिलेक्शन हुआ है बीएसएफ के अंदर, सीआरपीएफ के अंदर, आईटीबीपी, किसी के अंदर भी। ठीक है, आप पहले इंसान नहीं जो सीआरपीएफ को ज्वाइन करने जा रहे हैं, जो बीएसएफ को ज्वाइन करने जा रहे हैं। हमारे जैसे कितने आए, हमारे जो पूर्वज थे आके आर्मी के अंदर, स्पेशल फोर्स के अंदर, एनएसजी के अंदर, बीएसएफ के अंदर, सीआरपीएफ के अंदर, कोबरा कमांडो के अंदर जॉब करके चले गए हैं घर, सही सलामत गए हैं। ठीक है ना, तो ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं। आप कोई पहले इंसान नहीं है कि वहां आप पहली बार ज्वाइनिंग कर रहे हैं, नहीं, हमारे जैसे हमारे पूर्वज जो थे वहां पे अपनी सेवा देके चले गए हैं। आपको तो प्राउड फील होना चाहिए यार। जो भी उम्मीदवार मैं कहता हूँ, डर डर किस चीज का है ये बताइए। खतरा कहाँ नहीं है, खतरा तो जिसकी मृत्यु होनी होगी तो घर पे बैठे हो जाएगी। खतरा कहाँ नहीं है ये बताइए, खतरा हर जगह है। आप घर पे बैठे तभी भी खतरा है।
रिस्क जिंदगी का दूसरा ही नाम रिस्क, मृत्यु का किसी को पता थोड़ा ना है। अगर आप ऐसे घबराएंगे कि वहां ड्यूटी है 24-24 घंटे, मृत्यु है, गोली लग जाएगी, तो फिर कैसे होगा, ठीक है ना। तो यही कहूंगा कि जिस भी उम्मीदवार का ज्वाइनिंग लेटर आया है, कॉल लेटर आया है, उसको ज्वाइन जरूर करें, नहीं तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। बाद में आप बोलोगे कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपका टाइम निकल जाएगा, जिंदगी आपको दोबारा मौका नहीं देगी। तो इसलिए दोस्तों, जिस भी उम्मीदवार का कॉल लेटर आया है तो उसको पक्का से आपने ज्वाइन करना है। किसी भी उम्मीदवार को कोई मन में डाउट हो रहा है, डिमोटिव हो रहा है, हो ठीक है, किसी प्रकार का आपको संदेह है, फोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार का आपके मन में डाउट हो रहा है, आपका दिल है जो धक धक कर रहा है, मुझे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपसे 15 मिनट बात करूंगा, 20 मिनट बात करूंगा, और आपको इतना मोटिवेट कर दूंगा कि आप बोलोगे मैं अभी जाता हूँ ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, ज्वाइन करना है आपने बेल्ट फोर्स को। ऐसा नहीं कि वहाँ टेस्ट पास किया और डर के हमारे घर पे बैठे छुप के, जिंदगी भर आप पछताएंगे। याद रखना इस चीज को। जैसे कि ये बच्चा भी जो है ना सीआर पे फला पछता रहा है, 2 साल हो गए, देख लीजिए 2 साल हो गए, 2 साल से पछता रहा है। बोला सर रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं आता। वही चीज सोचता रहता हूँ कि मैंने जिंदगी में एक गोल्डन चांस मिस कर दिया। अब उम्र हो गई 28, समझ रहे, एज भी ओवर हो गई है, ठीक है ना। तो अब कुछ नहीं कर सकता हो, ठीक है ना। लेकिन शाम को मैंने उसको दोबारा कॉल करने के लिए कहा है, अगर कुछ होगा तो मैं उसको पक्का बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं इस चीज में। ठीक है, ठीक है साथियों। तो इसलिए एक बार फिर से कह रहा हूं कि जिस भी उम्मीदवार का सिलेक्शन हुआ है एसएससी जीडी 2022-23 में, चाहे आपने किसी अच्छी, अभी बहुत सारे बच्चों का फोन आ रहा है कि सर हमारे दिल्ली पुलिस में टेस्ट है। अरे भाई, दिल्ली पुलिस में टेस्ट हुआ है, उसमें आप पास तो ना हुए हो, सिर्फ अभी रिटर्न टेस्ट है, समझ रहे हो। यहाँ तो आपको जॉब मिल गई यार, ज्वाइन करो, क्या दिक्कत है। अगर वहां हो जाता अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपने ज्वाइन तो करी हुई है। जो चीज आपको नहीं मिली है उसके पीछे मत भागो, जो चीज मिल गई है उसको ज्वाइन करो, ठीक है ना। जो चीज आपको मिल गई है उसको ज्वाइन करो, ठीक है ना। तो यही कहूंगा, जिस भी उम्मीदवार का एसएससी जीडी 2022-23 में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ जिसके अंदर भी सिलेक्शन हुआ है, पक्का से ज्वाइन करो, ठीक है। ऐसी गलती मत करना आप इसकी तरह, ठीक है, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आज आपको एसएससी जीडी 2022-23 जो ज्वाइनिंग है उसके बारे में, जो उम्मीदवार हैं उनके मन में थोड़ा सा डाउट है, तो उसको लेकर क्या है, थोड़ा सा आपको मोटिवेट किया। और दोस्तों बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।